हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। हमने एक माता जी नई आप बुक। ब्रीफ कर रहे हैं। जी माता जी। आप ब्रीफ कर रहे हैं कल का। जी माता जी। हाँ जी। तो हमने एक नई बुक शुरू की है, राज विद्या। कुछ पॉइंट्स कोई शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्ण। ये बुक। तो जी। हरे कृष्ण माता जी, कंटिन्यू। तो ये बुक जो है वो बेसिकली श्रीमद् भगवत गीता की 9th चैप्टर से बिलोंग कर रही है, राज विद्या। इस विद्या को भगवान का सर्वोच्च विद्या, सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है। और यह ज्ञान गुण है, पवित्र है। भगवान ये बुक में पहले ही वर्ष में कहते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, बट विज्ञान सहित एप्लीकेशन के साथ, अनुभूति के साथ होना चाहिए। भगवान ये समस्त लोकों के स्वामी है। जहां पर वर्ड आता है सर्वलोक महेश्वरम। सूर्योदय है, मतलब सभी के मित्र है। और समस्त यज्ञों के वो भोक्ता भी है। राज विद्या हमें क्या सिखा रही है? तो सिखा रही है कि भगवत भौतिक जगत ये कितना अस्थायी है। शरीर और उससे जुड़े हुए सारी पहचाने जो है वो नश्वर है। आत्मा और भगवान से जुड़ा हुआ जो सत्य है वही शाश्वत है। भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और समर्पण यही मार्ग है। आगे पढ़ते हैं। कल तक हमने पढ़ा था 18.54 वर्ष तक। थोड़ा सा बैकग्राउंड। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो इस प्रकार आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। वह न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, न कभी शोक करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है। ऐसी अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होती है। ये वर्स भगवत गीता के 18 चैप्टर में 54 है। आगे ये है मुक्ति के लक्षण। मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वह अत्यंत प्रसन्न रहता है। उसे आप कभी खिन्न नहीं पाएंगे, न ही उसे कोई चिंता रहती है। वह कभी क्षुब्ध नहीं होता कि मेरे पास यह नहीं है। अरे, मुझे यह वस्तु अवश्य लेनी चाहिए। अरे, मुझे यह बिल अदा करना है। मुझे यहां जाना है, वहां जाना है। जो व्यक्ति मुक्त है उसे तनिक भी चिंता करनी नहीं रहती, भले ही वह संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति क्यों न हो। किंतु वह न तो कभी शोक करता है, न ही यह सोचता है कि वह निर्धन है। वह क्यों सोचे कि वह निर्धन है? जब हम सोचते हैं कि हम ये भौतिक शरीर है और इन शरीरों के साथ हमारी संपत्ति जुड़ी है, तभी हम अपने आप को धनी या निर्धन मानते हैं। किंतु जो जीवन की भौतिकतावादी धारणा से मुक्त रहता है उसे संपत्ति के होने या इनका अभाव होने से कोई सरोकार नहीं होता। वह
इस तरह सोचता है, मुझे न तो कुछ पाना है न खोना है, मैं इन सब से सर्वथा अलग हूं। न ही वह अन्य किसी को धनी या निर्धन, शिक्षित अथवा अशिक्षित, सुंदर अथवा कुरूप के रूप में देखता है। उसे कोई भौतिक द्वंद्व नहीं दिखता, क्योंकि उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से आध्यात्म पथ पर लगी रहती है और उसे प्रत्येक जीव कृष्ण के अंश प्रत्यंश के रूप में दिखता है। इस प्रकार वह समस्त जीवों को उनके सही रूप में देखते हुए उन्हें कृष्ण भावनामृत में वापस ले जाने का प्रयास करता है। उसका एकमात्र दृष्टिकोण यही रहता है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षूद्र, काला हो या गोरा हो, हिंदू हो या ईसाई, अथवा जो कुछ भी हो, उसे कृष्ण भावना युक्त होना चाहिए। जब वह इस प्रकार स्थित रहता है, तब वह मदभक्तिम लभते पराम, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के योग्य होता है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. These are the signs of liberation. The first symptom of one who is liberated is that he is very happy. It is not possible to find him morose, nor does he have any anxiety. He never frets. This thing I don't have. Oh, I must secure this thing. Oh, this bill I have to pay. I have to go here and there. One who is liberated has no anxieties at all. He may be the poorest man in the world, but he neither laments nor thinks he is poor. Why should he think he is poor? When he think when we think we are these material bodies and have possessions to go with them, then we think we are poor or rich. But one who is liberated from the material conception of life has nothing to do with possessions or lack of possessions. I have nothing to lose and nothing to gain. He thinks, I am completely separate from all this. Nor does he see anyone else as rich or poor, educated or uneducated, beautiful or ugly. He does not see any material dualities, for his vision is completely on the spiritual platform, and he sees that every living entity is part and parcel of Krishna. Thus, seeing all entities in their true identity, he tries to take them back to Krishna consciousness. His viewpoint is that everyone, whether he be Brahman or Shudra, black or white, Hindu or Christian, should come to Krishna consciousness. When one is situated in this way, then Mad Bhakti Labhate Param, he becomes eligible for becoming a pure devotee of Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। व्यावहारिक दृष्टि से व्यावहारिक दृष्टि से इस कलयुग में यह विधि इतनी सुगम नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इस युग के लोगों का वर्णन किया गया है। उसका जीवन काल अत्यंत अल्प बताया गया है। उनमें अत्यंत भावशून्य और सुस्त रहने की प्रवृत्ति होती है तथा वे अधिक समय तक नींद में रहते हैं, और जब वे सोते नहीं होते तो धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। वे बड़ी मुश्किल से प्रतिदिन केवल 2 घंटे का समय आध्यात्मिक कार्यों में लगा पाते हैं। अतः ऐसे लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आशा की जाए। यह भी कहा गया है कि यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे भी, तो ऐसी अनेक छिन्न आध्यात्मिक समितियां हैं जो उसका अनुचित लाभ उठाना चाहती है।
इस युग के लोगों को अभागा भी कहा गया है। उन्हें खाने, सोने, रक्षा करने, मैथुन करने जैसी जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी करने में भी अत्यंत कठिनाइयां होती है, जिन्हें पशु भी पूरा कर लेते हैं। यदि उनकी ये आवश्यकताएं इस युग में पूरी हो भी ले, तो वे सदा युद्ध के कारण परेशान रहते हैं। कभी हमलावर से अपनी रक्षा करने के लिए या स्वयं युद्ध करने के लिए। इसके अतिरिक्त कलयुग में नित्य विक्षिप्त करने वाली व्याधियां तथा आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि इस युग में लोगों के लिए निर्धारित विधि विधानों का पालन करते हुए मुक्ति की सिद्धावस्था तक पहुंचना असंभव है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Practically speaking, this process is not very easy in this age of Kali. In Srimad Bhagavatam, a description is given of the people of this age. Their duration of life is said to be very short. They tend to be phlegmatic and slow and to sleep a great deal. And when they are not sleeping, they are busy earning money. At most, they only have 2 hours a day for spiritual activities. So, what is the hope for the spiritual understanding? It is also stated that even if they are anxious to make spiritual progress, there are many pseudo spiritual societies to take advantage of them. People are also characterized in this age as being unfortunate. They have a great deal of difficulty meeting the primary demands of life: eating, defending, mating, and sleeping. Necessities that are met even by the animals. Even if people are meeting these necessities in this age, they are always anxious about war, either defending themselves from aggressors or having to go to war themselves. In addition to this, there are always disturbing diseases and economic problems in Kali Yuga. Therefore, Lord Shri Krishna considered that in this age it is impossible for people to come to the perfectional stage of liberation by following the prescribed rules and regulations. Hare Krishna. हरे कृष्ण। इस प्रकार अपनी अहेतुकी कृपावश श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के साधन को जीवन की चरम सिद्धि तथा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए वितरित किया। जबकि यह विधि अत्यंत व्यावहारिक है और यह मनुष्य के मुक्त होने, न होने अथवा उसकी स्थिति का आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल होने न होने पर निर्भर नहीं करती। जो कोई भी इस विधि को ग्रहण करता है वह तुरंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए इसे पवित्रम कहा गया है। यही नहीं, जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की इस विधि को ग्रहण करता है उसके पापों के सुषुप्त कर्म कर्मफल के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई प्रत्येक वस्तु भस्म हो जाती है, उसी तरह यह विधि हमारे पूर्व जन्मों के सारे पाप कर्मों के फलों को जलाकर राख कर देती है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thus, out of his causeless mercy, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thus, out of his causeless mercy, Shri Krishna came as Lord Chaitanya Mahaprabhu and
distributed the means to the highest perfection of life and spiritual ecstasy by the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This process of chanting is most practical and it does not depend on whether one is liberated or not, or whether one's condition is conductive to spiritual life or not. Whoever takes to this process becomes immediately purified. Therefore, it is called Pavitram, pure. Furthermore, for one who takes to this Krishna conscious process, the seeds of latent reactions to his sinful actions are all nullified. Just as a fire turns whatever we put into it to ashes, this process turns to ashes all the sinful reactions of our past lives. Hare Krishna. हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सारे कष्ट हमारे पाप कर्मों के कारण हैं और पाप कर्मों का कारण हमारा अज्ञान है। पाप कर्म या निश्चित कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं जो यह नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। उदाहरणार्थ, एक शिशु अपने अज्ञान के कारण भोलेपन से आग में हाथ डाल देगा। इस तरह वह तुरंत जल जाएगा क्योंकि अग्नि पक्षपात रहित है और निर्दोष शिशु के लिए उसके पास कोई विशेष छूट नहीं है। अग्नि तो मात्र अग्नि की भांति कार्य कर रही है। इसी प्रकार हम यह नहीं जानते कि भौतिक जगत किस तरह कार्यशील है, इसका नियामक कौन है अथवा इसका नियमन किस तरह होता है। हम अपनी अज्ञानतावश मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं, किंतु प्रकृति इतनी कठोर है कि वह हमें अपने कर्मों के फलों के हम अपनी अज्ञाततावश मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं, किंतु प्रकृति इतनी कठोर है कि वह हमें अपने कर्मों के फलों से बच निकलने नहीं देती। हम कोई भी कर्म चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में, सभी के लिए प्रतिक्रिया तथा तजन्य क्लेश तो मिलते ही रहे। फिर भी ज्ञान के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, ईश्वर कौन है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Am I audible? जी माता जी। We must understand that our suffering is due to our sinful activity, and sinful activity is due to our ignorance. Sins or transgression are committed by those who do not know what is what. A child, for instance, will naively put his hand in a fire because of ignorance. He is thus burned immediately. For the fire is impartial and does not allow any special consideration for the innocent child. It will simply act as fire. Similarly, we do not know how this material world is functioning, who its controller is, nor how it is controlled. And due to our ignorance, we act in foolish ways. But nature is so stringent that she does not allow us to escape the reactions to our actions, whether we commit an act knowingly or unknowingly. The reactions and consequent sufferings are there. However, through knowledge, we can understand what the actual situation is, who God is, and what our relationship with Him is. Hare Krishna. यह ज्ञान जिसके द्वारा हम कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही संभव है, पशु जीवन में नहीं। हमें ज्ञान प्रदान करने तथा समुचित दिशा प्रदान करने के लिए विश्व के समस्त भागों की विभिन्न भाषाओं में धर्म ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अत्यंत मनुष्य अनंत काल से परमेश्वर से अपने संबंध को भूल चुके हैं। इसीलिए मानव को शास्त्र प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अनेकानेक प्रतिनिधि भेजते रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनका विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का लाभ उठाएं, जो आधुनिक विश्व के लिए प्रधान शास्त्र है। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. This knowledge by which we can gain release from suffering is possible in the human form of life, not in the animal form. To give us knowledge, to give us proper direction, there are scriptures written in various languages in all parts of the world. Lord Chaitanya Mahaprabhu pointed out that people are forgetful from time immemorial about their relationship with the Supreme Lord. Therefore, Krishna has sent so many representatives to impart the scriptures to humankind. We should take advantage of these, especially of Bhagavad Gita, which is prime scripture for the modern world. Hare Krishna. अध्याय 2, संसार के परे का ज्ञान। श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा है कि कृष्ण भावनामृत की यह विधि सुसुखम है, अर्थात अत्यंत सुखद तथा अभ्यास करने में सुगम है। निस्संदेह भक्ति की विधि अत्यंत सुखद है। हम वाद्य यंत्रों के साथ सुमधुर ध्वनि में गाते हैं और उसे सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ हो लेता है। श्रवणम कीर्तनम, हाँ, उस संगीत का परमेश्वर से संबंध होना चाहिए। वह उनके यशोगान के लिए होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण भी भक्तिमय सेवा का अंग है और इसे सुनने के लिए अतिरिक्त इसे जीवन में उतारने की उत्सुकता होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत के ये एक विज्ञान है, अतः इसे आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्तिमय सेवा की 9 विधियां बताई गई है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, सेवा, भगवान का सेवक बनना, उसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना। इन सब का पालन करना सुगम है और इन्हें प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Chapter 2, Knowledge Beyond Samskar. Sansar. Krishna specially states that this process of Krishna consciousness is susukham, very pleasant and easy to practice. Indeed, the devotional process is very pleasant. We melodiously sing with instruments, and someone will listen and also join. Shravanam Kirtanam. Course, the music should be in relation with the Supreme Lord, in glorification of Him. Hearing the Bhagavad Gita is also part of devotional service. And in addition to hearing it, one should be eager to apply it in his life. Krishna consciousness is a science and should not be accepted blindly. There are 9 processes of devotional service recommended: hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, serving, engaging as a servitor of the Lord, establishing friendly relations with the Lord, and offering everything to the Lord. These are all easy to practice and should be joyfully performed. Hare Krishna. निस्संदेह यदि कोई यह सोचे कि श्रीमद् भगवद गीता तथा हरे कृष्ण मंत्र तो हिंदू पद्धति के अंग है और इस कारण से उसे ये स्वीकार्य न हो, तो वह गिरजाघर में जाकर गायन कर सकता है।
इस विधि तथा उस विधि में कोई भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भी विधि को अपनाए, उसे भगवत भावनामय होना चाहिए। भगवान न तो मुस्लिम है, न हिंदू है और न ईसाई, वे ईश्वर है। न ही हमें हिंदू, मुसलमान या ईसाई समझा जाना चाहिए। ये तो शारीरिक उपाधियां हैं। हम सब विशुद्ध आत्माएं हैं, परमेश्वर के अंश हैं। ईश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र हैं। फिर भी हम किसी न किसी तरह इस भवसागर में आ गिरे हैं और उसकी तरंगों के उछाल के हम हम भी कष्ट पाते हैं। वास्तव में हमें भौतिक क्लेश रूपी इन उत्ताल तरंगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें मात्र यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, कृपया मुझे बचा ले। जो ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं, तो ही माया के महासागर को वहां पाते हैं और उसकी जकड़ में आ जाते हैं। इस भवसागर से बच निकलने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अति महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह शब्द ध्वनि कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण शब्द की ध्वनि तथा मूलभूत कृष्ण एक है। जब हम हरे कृष्ण का जप और नृत्य करते हैं, तब कृष्ण भी हमारे साथ नृत्य करते हैं। निस्संदेह हम यह कह सकते हैं कि लेकिन मैं उनको देख नहीं सकता हूं, किंतु हम उन्हें देखने पर इतना बल क्यों देते हैं? हम सुनने श्रवण पर इतना बल क्यों नहीं देते? दर्शन, स्वाद, घ्राण, स्पर्श तथा श्रवण, ये सब अनुभूति तथा ज्ञान के उपकरण हैं। हम एकमात्र देखने पर ही इतना बल क्यों देते हैं? एक भक्त कृष्ण के दर्शन नहीं करना चाहता, वह तो कृष्ण के श्रवण मात्र से संतुष्ट हो जाता है। यदा कदा दर्शन हो सकते हैं, किंतु श्रवण को भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम सुनते हैं किंतु देख नहीं पाते। जैसे कि पवन हमारे कानों के पास सरसरता हुआ निकल जा सकता है और हम उसे सुन सकते हैं, किंतु पवन को देखने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि सुनने, श्रवण का अनुभव देखने, दर्शन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण अथवा प्रामाणिक नहीं होता। अतः हम ध्वनि के माध्यम से कृष्ण का श्रवण करते हुए उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं न तो अपने धाम में हूं, न ध्यान मग्न योगी के हृदय में, अपितु जहां मेरे शुद्ध भक्त गायन करते हैं, मैं वहां वास करता हूं। जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Of course, if one thinks that the Bhagavad Gita and the Hare Krishna mantra are part of the Hindu system and doesn't want to accept them because of this, he can nonetheless attend the Christian church and sing there. There is no difference between this process and that process. The point is, whatever process one follows, he must become God conscious. God is neither Muslim, nor Hindu, nor Christian. He is God. Nor are we to be considered Hindu, Muslim, or Christian. These are bodily designations. We are all pure spirit, part and parcel of the Supreme. God is Pavitram, pure, and we are also pure. Somehow or other, however, we have fallen into this material ocean, and as the waves toss, we suffer. Actually,
We have nothing to do with the tossing waves of material miseries. We must simply pray, Krishna, please pick me up. As soon as we forget Krishna, the ocean of illusion is there, and it at once captures us. The chanting of Hare Krishna is most important in order to escape from this ocean. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is a sound, shabd, that is non different from Krishna. The sound Krishna and the original Krishna are the same. When we chant Hare Krishna and dance, Krishna is also dancing with us. Of course, we may say, well, I do not see him. But why do we put so much stress on seeing? Why not hearing, seeing, tasting, smelling, touching, and hearing are all instruments for experience and knowledge? Why do we put such exclusive stress on seeing? A devotee does not wish to see Krishna. He is satisfied simply hearing of Krishna. Seeing may eventually be there, but hearing should not be considered any less important. There are things we hear but do not see. The wind may be whistling past our ears, but we can hear it. But there is no possibility of seeing the wind. Since hearing is not less valid or less important an experience that seeing. We can hear Krishna and realize his presence through sound. Sri Krishna himself says, I am not there in my abode or in the heart of the meditating yogi. I am where my pure devotees are singing my name. We can actually feel the presence of Krishna as we make progress. Hare Krishna. ऐसा नहीं है कि हम श्री कृष्ण से ही वस्तुएं प्राप्त करते हैं और उन्हें कुछ भी अर्पित न करें। हर व्यक्ति ईश्वर से कुछ न कुछ लेता रहता है, तो उन्हें हम कुछ क्यों न दे। हम श्री कृष्ण से जाने कितना प्रकाश, वायु, भोजन, जल आदि लेते रहते हैं। यदि श्री कृष्ण ये संसाधन प्रदान न करे तो कोई जीवित नहीं रह सकता। क्या यह प्रेम है कि बदले में कुछ दिए बिना लगातार लेते ही रहो? प्रेम का अर्थ है लेना और लेने के साथ ही देना। यदि हम किसी से कुछ ले और बदले में कुछ भी न दे तो यह प्रेम नहीं हुआ, यह तो शोषण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण को कभी कुछ अर्पित किए बिना ही हम भोजन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहम भक्त्युपरहतमश्चामि प्रयातत्मनः यत्करोषि यत्नासि यजुहोषि ददासि यत्पच्चासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति सहित मुझे एक पत्ता, फल, फूल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी तुम करते, खाते, अर्पित करते तथा दान देते हो एवं तुम जितनी तपस्या करते हो वह सब मुझे अर्पण करने के रूप में होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता 9.26 and 27। हरे कृष्ण। Hare Krishna. It is not that we should simply take things from Krishna and offer him nothing. Everyone is taking something from God. So why not give something? We are taking from Krishna so much light, air, food, water, and so on. Unless
These resources are supplied by Krishna. No one can live. It is love to simply keep taking and taking and taking without even offering anything in return. Love means taking and giving also. If we just take from someone and give him nothing in the return, that is not love. It is exploitation. It is not that we should just continue eating without even offering anything to Krishna. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayakshati tadaham bhaktyapam mashnani prayatna mata yat karoshi yad shnasi yad juhoshi dadasi yat pasyasi kauntaye tat kurushva mad arpanam. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you perform, should be done as an offering unto me. Bhagavad Gita 9.26 and 27. Hare Krishna. भक्ति साधना में देने और लेने के अतिरिक्त मनुष्य को अपने सारे दुख अथवा अपनी गोपनीय समस्या को भी कृष्ण को अर्पित करना होता है। उसे निवेदन करना चाहिए, हे कृष्ण, मैं इस तरह कष्ट भोग रहा हूं। मैं भौतिक मोह के तरंगित सागर में गिर गया हूं। कृपया मुझे उबारे। अब मेरी समझ में आ गया है कि इस भौतिक जगत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ इस प्रकार से डाल दिया गया है जैसे मैं अंध महासागर में फेंक दिया गया हूं। भले ही मैं अंध महासागर के साथ अपनी पहचान न बना सकूं, किंतु मैं इसकी उथल पुथल का शिकार हूं। वास्तव में मैं आध्यात्मिक स्फुरलिंग हूं, आपका ही एक क्षुद्र अंश हूं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस सागर के साथ अपनी पहचान करते हुए इसकी तरंगों को रोकने का प्रयास करना चाहते हैं। हमें इन तरंगों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा कर पाना संभव नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार समुद्र की लहरों का आना जाना चालू रहेगा। केवल मूर्ख मनुष्य ही अपने आप को इस संसार के साथ अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु असली समस्या यह है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जो लोग इसके अनुकूल बनने का प्रयत्न करते रहते हैं और कृष्ण की ओर कभी मुड़ नहीं पाते, वे जन्म मृत्यु के सागर में निरंतर फंसे रहते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राय माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। हे शत्रु विजयी अर्जुन, जो इस भक्तिमय सेवा के पथ में श्रद्धाहीन है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के लिए ही लौटते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.3। हरे कृष्ण माता जी। In addition to giving and receiving, in the execution of devotional service, one has to submit to Krishna whatever distress or confidential problem he has. He should say, Krishna, I am suffering in this way. I have fallen into this tossing ocean of material illusion. Kindly pick me up. I understand now that I am simply put here, as if thrown into the Atlantic Ocean. I may not in any way identify with the Atlantic Ocean, but I am subject to the tossing of the ocean. Actually, I am a spiritual spark, a fragmental part of you. To our misfortune, we try to identify with this ocean and stop its tossing. We must not try to stop the tossing. It is not possible.
In any case, the tossing will go on, for that is the law of nature. Only the foolish try to adjust to this world. The real problem is how to get out of it. Those who do attempt to adjust and who never turn to Krishna are continually subject to transmigration in the ocean of birth and death. अष्टदधाना पुरुषा धर्म सास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me. O conqueror of foes, therefore, they return to the path of birth and death in this material world. Bhagavad Gita 9.3. Hare Krishna. परिभाषा के अनुसार धर्म वह है जो हमें ईश्वर से जोड़े। यदि वह हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। यही धर्म है। जो लोग भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं वे कृष्ण अथवा ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। चूंकि इस प्रकार ईश्वर के साथ संबंध बनता है, अतः कृष्ण भावनामृत एक धर्म है। धर्म को निर्मित कर पाना संभव नहीं है। वास्तविक धर्म तो किसी अधिकृत स्रोत से आना चाहिए और यह स्रोत या तो ईश्वर है या उनके प्रतिनिधि। धर्म को ईश्वर का विधान कहा गया है। किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह राज्य के विधान का निर्माण कर सके। विधान होता है और वह सरकार द्वारा बनाया जाता है। कोई भले ही अपने समाज के लिए कुछ उपनियम बना ले, किंतु उन्हें भी राजकीय नियम द्वारा अनुमोदित होना होता है। इसी प्रकार यदि हम धर्म संबंधी कोई नियम बनाना चाहते हैं तो वे वैदिक प्रमाण के द्वारा उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. By definition, religion is that which connects us with God. If it is not capable of connecting us with God, it is not religion. Religion means searching for God, understanding God, and establishing a relationship with God. This is religion. Those who are engaged in devotional service are acting for Krishna or God, and since in this way there is a connection with God, Krishna consciousness is a religion. It is not possible to manufacture a religion. A true religion must come from an authorized source, and that source is either God or his representative. Religion has been called the law of God. It is not possible for a person to manufacture a state law. The law is there and it is given by the state. One may create some bylaws for his own society, but these laws must be sanctioned by the law of the state. Similarly, if we wish to make some principle of religion, it must be sanctioned by the Vedic authority. Hare Krishna. हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता भी धर्म है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य आदि बहुत से महान अधिकृत व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवद गीता का धर्म के श्रेष्ठ नियम के रूप में और कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। इसमें कोई संशय नहीं है। पाश्चात्य देशों में भी श्रीमद् भगवद गीता को महान दर्शन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है और अनेक पाश्चात्य विद्वानों और दार्शनिकों ने भी इसका अध्ययन करके इस पर टीकाएं लिखी है। विद्वानों तथा आचार्यों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर भी कुछ ऐसे लोग हैं
जो श्रीमद् भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते और इसमें श्रद्धा नहीं रखते, वे इसे प्रमाण के रूप में तो मानते ही नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह कृष्ण नामक किसी व्यक्ति की भावुक अतिशयोक्ति है। इसीलिए उपयुक्त श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्रीमद् भगवत गीता को प्रमाण नहीं मानते, उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। और चूंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहता, अतः वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। अप्रायमाम निवर्तन्ते जन मृत्यु संसार वर्त्मनि। संसार अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे होने के कारण इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले जीवन में उन्हें श्रीमद् भगवत गीता समझने की ऐसी ही सुविधा अवश्य प्राप्त हो। यह आवश्यक नहीं कि कोई अगले जन्म में मनुष्य बने या कि अमेरिका, भारत अथवा इसी ग्रह पर ही जन्म ले। इसकी कोई निश्चितता नहीं। यह तो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जन्म मृत्यु के पथ पर चलते हुए हम जन्म लेते हैं, कुछ काल तक जीवित रहते हैं, दुख या सुख भोगते हैं और फिर इस शरीर को त्याग कर किसी मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं, चाहे मनुष्य रूप में या पशु रूप में, और दूसरा शरीर धारण करने की तैयारी करते हैं ताकि बाहर आकर हम फिर से कर्म प्रारंभ कर सकें। यही मृत्यु संसार वर्तमणि कहलाता है। यदि कोई इस मार्ग से बचना चाहे तो उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna. The Bhagavad Gita is also religion. Great authorities like Ramanujarya, Madhyacharya, Vishnu Swami, Lord Chaitanya, Shankaracharya, and so many others have accepted the Bhagavad Gita as the supreme principle of religion and Krishna as the supreme personality of Godhead. There is no doubt about it. In the West, also, the Bhagavad Gita is accepted as a great book of philosophy, and many great scholars and philosophers in the West have read and commented on it. Despite accepted by the scholars and acharyas, there are persons who do not accept the Bhagavad Gita and who have no faith. They do not have accept it at all. They do not accept it at all as authority, for they think that it is some sentimental exaggeration by a man known as Krishna. Thus, Krishna states in the above quoted verse that those who reject the Bhagavad Gita as authority cannot have any connection with him, and because they have no relation to him, they remain in the cycle of birth and death. Aprapya mam nirvantate mrityu sansar vartmani. Being subjected to sansar, the cycle of birth and death, does not guarantee that one will necessarily get a similar facility for understanding the Bhagavad Gita in the next life. One may not necessarily be born again as a human being, or in America, or in India, or even on this planet. There is no certainty. It all depends on our work. On the path of birth and death, we take our birth, remain for some time, enjoy or suffer, then again give up this body and enter into the womb of a mother, either human or animal, then prepare another body to come out and begin our work again. This is called Mrityu Sansar Vartmani. If one wants to avoid this path, he must take to Krishna consciousness. Hare Krishna. जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रतिदिन प्रतिक्षण लोग मरते रहते हैं, फिर भी
प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक क्षण हम यह अनुभव करते हैं कि सारे जीव मृत्यु के मंदिर में जा रहे हैं। मनुष्य, कीड़े, पशु पक्षी सभी जा रहे हैं। इसीलिए यह संसार मृत्युलोक कहलाता है। प्रतिदिन इतने शोक संदेश प्रकाशित होते हैं, और यदि हम चाहे तो कब्रिस्तान या शमशान भूमि में जाकर इनकी पुष्टि कर सकते हैं। इतने पर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं किसी भी तरह जीता रहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति पर मृत्यु का नियम लागू होता है, फिर भी कोई इसी को गंभीरता से नहीं लेता। यही माया है। यह सोचकर कि हम अमर हैं, हम मनमानी करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। यह जीवन विपदाग्रस्त है और मोह का महान अंधकारमय भाग है। हमें गंभीर बनना होगा और समझना होगा कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हमने यह मुहावरा सुना है, मृत्यु के समान सुनिश्चित, एज श्योर एज डेथ। इसका अर्थ यही है कि इस संसार में मृत्यु ही सर्वाधिक निश्चित सत्य है। इससे कोई बच नहीं सकता। जब मृत्यु आती है तो हमारा घमंडपूर्ण दर्शन या हमारी बड़ी बड़ी उपाधियां साथ नहीं देती। उस समय हमारा शक्तिशाली और बलिष्ठ शरीर तथा हमारा मस्तिष्क, जो कभी किसी की परवाह नहीं करते, पराजित हो जाते हैं। उस समय विनाश जीवात्मा भौतिक प्रकृति के वश में हो जाता है, और प्रकृति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है जिसके हम लायक है। यदि हम यह खतरा उठाने के लिए तैयार हैं, तो हम श्री कृष्ण से जी चुरा सकते हैं। यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं चाहते, तो फिर श्री कृष्ण हमारी सहायता के लिए आएंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Then Yudhishthir Maharaj was asked, "What is the most wonderful thing in the world?" He replied, "The most wonderful thing is that every day, every moment, people are dying, and yet everyone thinks death will not come for him. Every minute and every second, we experience that living entities are going to the temple of death. Men, insects, animals, birds, everyone is going. This world, therefore, is called Mrityulok, the planet of death. Every day there are obituaries, and if we bother to go to the cemetery or crematorium grounds, we can validate them. Yet everyone is thinking somehow or other I will live. Everyone is subject to the law of death, yet no one takes it seriously. This is illusion. Thinking we will live forever, we go on doing whatever we like, feeling that we will never be held responsible. This is a very risky life, and it is the densest part of illusion. We should become very serious and understand that death is waiting. We have heard the expression as sure as death. This means that in this world, death is the most certain thing. No one can avoid it. When death comes, no longer will our puffed up philosophy or advanced degree help us. At that time, our stout and strong body and our intelligence, which don't care for anything, are vanquished. At that time, the fragmental portion, Jivatma, comes under the dictation of material nature, and Prakriti, nature, gives us the type of body for which we are fit. If we want to take this risk, we can avoid Krishna. If we don't want to take it, Krishna will come to help us. Hare Krishna.
हरे कृष्ण माता जी, कंटिन्यू करना है अगला चैप्टर। मतलब 7:15 तक रीड करना है ना? अच्छा। हरे कृष्ण। जी। अध्याय 3, कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में, यह उनके भक्तों के लिए है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता, तो उसे 9वां अध्याय जैसा वास्तव में वह है उससे सर्वथा भिन्न लगेगा। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है, 9वां अध्याय की विषय वस्तु संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में सर्वाधिक गोपनीय सार है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो उसे यह अध्याय मात्र अतिशयोक्ति प्रतीत होगा। ऐसा उसे विशेष रूप से कृष्ण के उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोकों के बारे में लगेगा। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तस्वस्थितः। मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूं। समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। श्रीमद् भगवत गीता 9.4। हरे कृष्णा। Chapter 3, Knowledge of Krishna's Energies. It may be noted at this point that the ninth chapter of the Bhagavad Gita is especially meant for those who have already accepted Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. In other words, it is meant for his devotees. If one does not accept Shri Krishna as the Supreme, this ninth chapter will appear as something different from what it actually is. As stated in the beginning, the subject matter of the ninth chapter is the most confidential material in the entire Bhagavad Gita. If one doesn't accept Krishna as the Supreme, he will think the chapter to be a mere exaggeration. This is especially the case with the verses dealing with Krishna's relationship with his creation. Maya tadam idam sarvam jagat avyakta मत्स्थानि सर्वभूतानि न चेततेष्व अवस्थितः. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Bhagavad Gita 9.4. Hare Krishna. यह दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। यहाँ पर मया का अर्थ है मेरे द्वारा। जैसे कोई यह कहे कि यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। इस मेरे द्वारा का यह अर्थ नहीं कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है और अब वे समाप्त हो गए हैं अथवा इससे निवृत्त हो गए हैं। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री चालू करूं और कहूं इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया था, तो इसका अर्थ कभी भी यह नहीं निकालना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूं या उपस्थित नहीं हूं। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तुओं का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई, अपितु यह कि वह वस्तु उसकी शक्ति का प्रतिफल है। इसी प्रकार यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो इससे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अब अस्तित्व में नहीं है। हरे कृष्णा।
Hare Krishna. The world we see is also Krishna's energy, his Maya. Here, Maya means by me, as if one says, this work has been done by me. This by me does not mean that he has done his work and has finished or retired. If I start a large factory and say, this factory was started by me, in no case should it be concluded that I am lost or in any way not present. Although a manufacturer may refer to his products as being manufactured by me, it does not mean that he personally created or constructed his product, but that the product was produced by his energy. Similarly, if Krishna says, whatever you see in the world was created by me, we are not supposed that he is no longer existing. Hare Krishna. सृष्टि में ईश्वर को सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित है। जिस प्रकार फोर्ड फैक्ट्री के कार्यकर्ता फैक्ट्री के कोने कोने में श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, उसी प्रकार जो लोग कृष्ण के तत्वज्ञान से परिचित है, वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु कृष्ण में स्थित है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, किंतु कृष्ण वहां नहीं है। न चाहम तस्व वस्थितः, कृष्ण तथा उनकी शक्ति अभिन्न है। फिर भी शक्ति कृष्ण नहीं है। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते हैं कि सूर्य हमारे कमरे में है। विष्णु पुराण का कथन है, परस्य ब्रह्मण ब्रह्मण शक्ति। परस्य का अर्थ है परम, ब्रह्मण का अर्थ परम सत्य एवं शक्ति ही का अर्थ है शक्ति। परम भगवान की शक्ति ही सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं मिलते। हरे कृष्णा। Hare Krishna. It is not very difficult to see God everywhere in the creation, for he is everywhere present. Just as in the Ford factory, the workers see Mr. Ford in every corner. Those who are conversant with the science of Krishna can see him in every atom of the creation. Everything is resting on Krishna. Matsthani sarva bhutani. But Krishna is not there. Na chaham teshva avasthitah. Krishna and his energy are non-different, yet the energy is not Krishna. The sun and the sunshine are not different, but the sunshine is not the sun. The sunshine may come through our window and enter our room, but this is not to say that the sun is in our room. The Vishnu Puran states, Parasya Brahmaha Shaktiya Parasya means supreme, Brahmana means absolute truth, and Shaktis means energy. The energy of the Supreme Absolute is everything, but in that energy, Krishna is not to be found. Hare Krishna. शक्ति के दो प्रकार हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का समावेश कृष्ण की उच्चतर पराशक्ति में होता है, किंतु चूंकि वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, वे तटस्थता शक्ति कहलाते हैं। किंतु वास्तव में शक्तियां केवल दो ही है। सारे ग्रह मंडल तथा सारे ब्रह्मांड कृष्ण की शक्तियों पर स्थित है। जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश धूप में स्थित है, उसी प्रकार इस सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण प्रकाश पर स्थित है। भगवान की ये सारी शक्तियां भक्त को आह्लादित करने वाली है, किंतु कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला उनका अस्वीकार करता है। अभक्त के लिए कृष्ण के वचन गप
प्रतीत होते हैं, किंतु भक्त तो सोचता है, अरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान हैं, और वह प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठता है। अभक्त सोचते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है। किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। छद्म ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां थी, और उन्हें वे 16,000 महलों में अच्छी तरह रखते थे, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को भी ठीक से रख पाना कठिन है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने केवल अनेक आश्चर्यजनक बातें कही हों, अपितु उन्होंने आश्चर्यजनक कार्यकलाप भी किए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कृष्ण की कही एक बात पर या उनके किए किसी एक कार्य पर तो विश्वास करें, लेकिन अन्य को ठुकरा दे। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए। Hare हरे Krishna. कृष्ण। There are two kinds of energy, material and spiritual. Jivas or individual souls belong to the superior energy of Krishna. But because they are prone to be attracted to the material energy, they are called the marginal energy. But actually, there are only two energies. All of the planetary system and universes are resting on the energies of Krishna. Just as all the planets in the solar system are resting in the sunshine, everything within the creation is resting on Krishna shine. All of these potencies of the Lord give pleasure to a devotee, but one who is envious of Krishna rejects them. When one is a non devotee, Krishna's statements seem to be so much bluff. But when one is a devotee, he thinks, oh, my Lord is so powerful, and he becomes filled with love and adoration. Non devotees think that because Krishna says, I am God, they and everyone else can say the same. But if asked to show their universal form, they cannot do it. That is the difference between a pseudo God and the real God. Krishna's pastime cannot be imitated. Krishna married over 16,000 wives and kept them nicely in 16,000 palaces. But an ordinary man cannot keep even one wife nicely. It is not that Krishna just spoke so many wonderful things, he also acted wonderfully. We should not believe one thing that Krishna says or does and reject another. If belief is there, it must be full belief. Hare Krishna. इस संबंध में नारद मुनि की एक कथा है। एक बार किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपा करके क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा। जो ही नारद मुनि आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा जूतों की मरम्मत करता हुआ एक मोची मिला। उसने भी नारद मुनि से वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आप उनसे पूछ लेंगे कि मेरी मुक्ति कब होगी? जब नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे, तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास यहां आएगा। तब नारद ने पूछा, और वह ब्राह्मण? तो उसे उसे तो अनेक जन्मों तक वहां रहना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि वह कब आ पाएगा। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, और अंत में उन्होंने कहा,
मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूं। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं इसे देखोगे। जब वे तुमसे पूछे कि मैं अपने धाम में क्या कर रहा हूं, तो उत्तर देना कि मैं सुई की छेद में हाथी पिरो रहा था। जब नारद मुनि पृथ्वी पर लौटे और ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण ने कहा, क्या आपने भगवान से भेंट की? वे क्या कर रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी बेहुदा बातों को नहीं मानता। नारद को समझने में देर न लगी। इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। तब नारद मुनि मोची के पास गए। मोची ने पूछा, क्या आप भगवान के यहां से हो आए? कृपया मुझे बताइए कि वे क्या कर रहे थे। नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई की छेद में हाथी पिरो रहे थे। मोची रोने लगा। ओह, मेरे भगवान कितने अद्भुत है, वे कुछ भी कर सकते हैं। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान सुई की छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह? मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं और इसमें से हर रोज अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है, तो फिर इस बात को स्वीकार करना कि भगवान द्वारा एक सुई की छेद से हाथी निकाला जा रहा है, कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? तो इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है। विश्वास के पीछे कोई कारण होता है। यदि कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं, तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात है? यद्यपि वैज्ञानिक यह सोचे कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा थमे हुए हैं, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। उसी के नियमानुसार यह दृश्य जगत पुनः पुनः उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.10। हरे कृष्णा। In this regard, there is a story of Narad Muni who was once asked by a Brahman, oh, you are going to meet the Lord? Will you please ask him when I am going to get my salvation? All right. Narad agreed. I shall ask him. As Narad proceeded, he met a cobbler who was sitting under a tree mending shoes, and the cobbler similarly asked Narad, oh, you are going to see God? Will you please inquire of him when my salvation will come? When Narad Muni went to the Vaikunth planets, he fulfilled their request and asked Narayan, God, about the salvation of Brahman and the cobbler. The Narad replied, after leaving this body, the cobbler shall come here to me. What about Brahman? Narad asked. He will have to remain there for a number of births. I do not know when he is coming. Narad Muni was astonished and he finally said, I can't understand the mystery of this. That you will see, Narayan said. When they ask you what I am doing in my abode, tell them that I am threading the eye of a needle with an elephant. When Narad returned to earth and approached the Brahman said, oh, you have seen the Lord? What was he doing? He was threading an elephant through the eye of a needle, Narad answered. I don't believe such nonsense. The Brahman replied.
Narad could immediately understand the man had no faith and that he was simply a reader of books. Narad then left and went on to the cobbler, who asked him, "Oh, you have seen the Lord. Tell me, what was he doing?" "He was threading an elephant through the eye of a needle," Narad replied. The cobbler began to weep. "Oh, my Lord is so wonderful. He can do anything." "Do you really believe that the Lord can push an elephant through the hole of a needle?" Narad asked. "Why not?" the cobbler said. "Of course, I believe it." "How is that?" "You can see that I am sitting under this banyan tree," the cobbler answered. "And you can see that so many fruits are falling daily. And in each seed, there is a banyan tree like this one. If within a small seed there can be a big tree like this, it is difficult to accept that. Is it difficult to accept that the Lord is pushing an elephant through the eye of a needle?" So, this is called faith. It is not a question of blindly believing. There is reason behind the belief. If Krishna can put a large tree within so many little seeds, is it so astounding that he is keeping all the planetary system floating in space through his energy? Although scientists may think that the planets are being held in space simply by nature alone, behind nature there is the Supreme Lord. Nature is acting under his guidance. As Sri Krishna states, Maya adhikshana prakriti surate sacharacharam hetu nanin kontaye jagat vidvi parivartate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, and producing all moving and unmoving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilation again and again. Bhagavad Gita 9.10. Hare Krishna. जय हरे कृष्ण माता जी। अ, आगे का जो पैराग्राफ है वो ये वर्स से रिलेटेड और अभी जो स्टोरी थी उससे रिलेटेड है, पढ़ना चाहिए। जी माता जी। पढ़ ले एक पैराग्राफ। But with the permission of other devotees, can we do continue one paragraph? एक पैराग्राफ रीड कर ले हम। हाँ माता जी। यस माता हरे जी। कृष्ण। थैंक यू। हाँ माता जी। मय्याध्यक्षेण, मय्याध्यक्षेण का अर्थ है मेरे निर्देशन के अनुसार। यदि भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ न रहे तो वह इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकती। हम ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें भौतिक वस्तुएं स्वतः कार्यशील हो रही हो। पदार्थ निष्क्रिय होता है और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसके क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। पदार्थ स्वतंत्र रूप से अथवा स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, भले ही यंत्रों को अत्यंत विस्मयकारी ढंग से क्यों न निर्मित किया जाए। किंतु जब तक एक मनुष्य उन्हें स्पर्श नहीं करता वे कार्य नहीं कर सकते। और वह मनुष्य क्या है? वह आध्यात्मिक स्पुल्लिंग है। बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की निराकार शक्ति पर आश्रित है। श्री कृष्ण की शक्ति निराकार है किंतु श्री कृष्ण तो साकार है। कभी कभी हम मनुष्यों द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के लिए विषय में सुनते हैं, किंतु इतनी शक्तिमय उपलब्धियों के बाद भी व्यक्ति बने रहते हैं। यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है तो यह परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? हम सब व्यक्ति हैं किंतु हम सब परम पुरुष श्री कृष्ण पर आश्रित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Maya Dakshin means under my supervision.
Material nature cannot act so wonderfully unless the Lord's hand is behind it. We cannot give any example of material things automatically working. Matter is inert, and without the spiritual touch, there is no possibility of its acting. Matter cannot act independently or automatically. Machines may be very wonderfully constructed, but unless a man touches the machine, it cannot work. And what is that man? He is a spiritual spark. Without spiritual touch, nothing can move. Therefore, everything is resting on Krishna's impersonal energy. Krishna's energy is impersonal, but he is a person. We often hear two persons performing wonderful actions, yet, despite their energetic accomplishments, they still remain persons. If this is possible for human beings, why isn't it possible for the Supreme Lord? We are all persons, but we are all dependent on Krishna, the Supreme Person. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, आज का रीडिंग हम यही रोकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। Jai. सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी, Hare दंडवत Krishna, everyone. प्रणाम। Thank you for joining. Thank you for listening हरे कृष्ण patientfully. माता जी। Hare हरे Krishna. कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Sadar Pranam to both of you. Thank you so much.